कल पढ़ाए थे, चोरवा के मन बसे ककड़ी के खेत में। चोरवा के मन बसे ककड़ी के खेत में। अच्छा, जो इस साल क्वेश्चन जो आया है उसको भी हम पढ़ा के लिखा देंगे, ठीक है? तो उसको तैयार कर लेंगे, कि तैयार करना पड़ता है ना, कहीं तो रेडीमेड आंसर नहीं ना कि पढ़ करके आप लिखेंगे, तो उसको तैयार करके हम फिर पढ़ाएंगे। आज लास्ट क्लास रहेगा, आज मैंने कल लास्ट क्लास रहेगा, खत्म हो जाएगा एक राउंड। तब फिर जो है उसको तैयार करके कब पढ़ाएंगे, जब फिर मेरा बैच आएगा तो शुरू में ही उसको पढ़ा देंगे, शुरू में ही उसको पढ़ा देंगे, ठीक ना? या बीच बीच में कभी कोई क्लास नहीं रहेगा तो हम उसमें आकर के पढ़ा देंगे, ठीक ना? अब फिर मंडे से जो है मेहता सर का क्लास लगा देते हैं, निबंध का, और ये चलता है एथिक्स वाला गौतम सर का, तो दोनों चलेगा। जब इन लोग का खत्म हो गया तो फिर मेरा बारी आएगा, तो रोटेट होते रहेगा, आप लोग तैयार करते रहेंगे। देखिए आज भी कॉपी भूल गए आप लोग का, जांच कर रख दिए हैं, हम जांच कर रख दिए हैं, कल लेंगे, आते वक्त हम भुला गए। तो इसको लिखिए। तो इस सैटरडे को फिर टेस्ट दीजिएगा आप लोग, परसों। हंस रही है, हंसने से नहीं होगा, लिखना पड़ेगा है? कुछ तो लिखेंगे तब न जी। आपके कॉपी में जब तक नहीं लिखे, देखिए हम बहुत से मार्केट में स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन लिखने वाले की संख्या बहुत कम है। टेस्ट में एडमिशन ले लेगा जोश में आकर, और टेस्ट देने नहीं आएगा, सोचेगा अगले दिन, अगले बार करते करते एग्जाम आ जाता है। अगला दिन कभी खत्म नहीं होता है। आप लोग एकदम जोश में लगे रहिए कि हमको 17वीं निकालना है, किसी भी हालत में इस तरह से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, अब उसके लिए दिन रात उसी में लगे रहना पड़ेगा, उसी काम में। देखिए पुल बनते कितना होते हैं, कैसे मिस्त्री इंजीनियर सब लग के बना दिया ना जी, दिन रात काम लगा के बना दिया। 5 जुलाई 2023 को शुरू हुआ, 22 में 5 जुलाई 2022 को, 5 जुलाई 2023 को 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, समझिए। तो देखिए तैयार हो, हमको लगता है लास्ट तक बना देगा, लास्ट तक बना देगा, अभी 10 महीना है। तो आप देखेंगे कि जब करेंगे ना निश्चित तौर पर आप लेखन शैली बढ़ेगा, लेखन शैली, क्योंकि वहां लिखना है, कुछ लिखिए, लिखेंगे तब न वहां लिखेंगे, नहीं तो एक बैग क्या होगा, हाथ दुख जाएगा, नहीं लिख पाएंगे, याद नहीं रह पाएगा। चलिए लिखिए, हम प्रोत्साहित करते रहते हैं आप लोग को कि कम से कम लिखिए। और हम ये भी बात बोलते हैं कि ऑफिसर बनने के बाद उसका चार्मिंग और पता नहीं चल रहा है, जब जाइएगा तब लगेगा कि लोग प्रणाम कैसे करता है आपको, तब आपका इज्जत बढ़ेगा कि हाँ आपके माता पिता को लोग प्रणाम करेगा, गांव के लोग, क्योंकि इज्जत आपसे बन गया, वो गांव आपके नाम से जाना जाएगा कि डीएसपी साहब का गांव है, एसडीएफ साहब का मोहल्ला है, बीडीओ साहब का मोहल्ला है, इस नाम से जाने जाएंगे। अब समझ जाइए, तो इसको बरकरार रखने के लिए तो काम करना पड़ेगा। देखिए कभी हमारा क्लास रहे चाहे नहीं रहे, हमको टीचर है यहाँ का, थोड़ा मेरा अपना कोचिंग है, तो भाई हमको तो कुछ भी दीजिएगा, हम देखेंगे ना, है कि नहीं? तो आप लोग जो है लिख करके जो भी दीजिएगा रखा रहेगा वहां, हम जांच देंगे। हाँ हाँ जांच देंगे, आप लोग टेस्ट देते रहिए, हम अभी क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन का देते हैं। मिल गया है क्वेश्चन? नहीं, निबंध का हम देते हैं, लिख देते हैं निबंध का टेस्ट। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? खाए, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला,
ठीक ना। टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा सैटरडे को, कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। इसी निबंध को लिखना है। लिखिए, आप एक एक बंद लिखिएगा। हम 23 को पढ़ाए हैं, 23 टेस्ट में खत्म। याद हो गया आपको? 10 बजे से है, 10 बजे से 1 बजे तक। उसके एक वो लिखना है तो 1 घंटा। आप 11 बजे आइए, 10 बजे अपने राय कर लीजिए। आप लोग उसी समय आइएगा तो सब लोग बैठेंगे तो थोड़ा मन लगेगा लिखने में। एक बेंच पर एक आदमी बैठिए या 2 आदमी बैठिए, नहीं तो मन लगेगा लिखने में। उसी टाइम में आ जाइए। चलिए, सैटरडे को तो क्लास व्लास नहीं होती है जी। सैटरडे संडे खाली रहता है, आकर बैठ के लिखिए। हाँ लिखिए तो। यह एक भोजपुरी कहावत है, यह एक भोजपुरी कहावत है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इन्वर्टेड कमा शुरू, चोर हमेशा, चोर हमेशा चोरी की ही बात ताक में रहता है। चोर हमेशा चोरी की ही ताक में रहता है। फिर बोले, यह एक भोजपुरी कहावत है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इन्वर्टेड कमा, चोर हमेशा चोरी की ही ताक में रहता है। अर्थात, अर्थात धोखेबाज धोखा देने का ही विचार, धोखेबाज धोखा देने का ही विचार करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसका भावार्थ है, इसका भावार्थ है आदत नहीं जाती। इसका भावार्थ है आदत नहीं जाती। आदत नहीं जाती। पराचित, इस कहावत का प्रयोग, इस कहावत का प्रयोग आज आधुनिक युग में, आज आधुनिक युग में कई क्षेत्रों में किया जाता है, कई क्षेत्रों में किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक,